Periodic table. It is a table in which elements are classified on the basis of similarities in property. पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है कि इसमें हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं उसके सिमिलरिटी, उसके प्रॉपर्टी पे, मतलब उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, जो समानता होती है उस पे। क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल सो डैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टडीड कन्वीनियंटली। क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, इसलिए प्रॉपर्टी जो है उसको स्टडी किया जाता है कन्वेंटली। आवर्त सारणी, जिसको हिंदी में पीरियोडिक टेबल को आवर्त सारणी बोलते हैं, वह सारणी है जिसे गुणों में समानता के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण आवश्यक है ताकि तत्वों के गुणों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। The first attempt of classification was done by Daubenier group of 3 elements called trads. He could not classify all the elements discovered at that time. वर्गीकरण का पहला प्रयास डोबेनियर द्वारा किया गया था। त्रिक नामक 3 तत्वों का समूह को वह उस समय खोजे गए सभी तत्वों का वर्गीकृत नहीं कर सके। कौन कौन था? लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। एटॉमिक नंबर की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 7 + 39 = 23/2 = 23 है। क्लोरीन की बात करें तो 35.5, ब्रोमियम की बात करें 79.9 अप्रॉक्स 80 मान सकते हैं। और आयोडीन की बात करें तो 126.7 127 अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो इस आधार पे वो, अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो दोनों को, मतलब कि आयोडीन और क्लोरीन का मास को जोड़ते थे और 2 से डिवाइड करते थे तो ब्रोमीन का मास लगभग निकल जाता था। उसके बराबर आप देख पा रहे हैं कि 81/2 लगभग 80 के आसपास पड़ रहा था। इस तरह से आप कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरिलियम की बात करें तो फिर इसमें भी यही चीज़ आपको देखने को मिलता है। न्यू लैंड्स arrange element in the increasing order of their atomic masses. He found that every eighth element resembles with the first, like in music. Every eighth note is the same as first. He could not classify all the elements. न्यूलैंड्स ने अपने परमाणु लोगों के बढ़ते क्रम के तत्वों की व्यवस्था की। उन्होंने पाया कि सभी आठवां तत्व संगीत की तरफ पहले जैसा है, लेकिन वह सभी तत्वों की वर्गीकृत नहीं कर सके। जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर आ गया सा, फिर मतलब कि सा और सा, पहले में भी सा था और लास्ट में भी सा है। तो इस टाइप से वो मतलब अरेंजमेंट किए हैं। लिमिटेशन क्या थी इनकी? इट वॉज फाउंड दैट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव was applicable only up to calcium. इनकी it worked only with light element. यह पाया गया कि न्यूलैंड के ऑक्टेटर्स जो था उनके नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होते थे। यह केवल हल्के तत्वों के साथ कार्य करता है। It assumed a new lands that only 56 elements existed in nature, but many elements were discovered later whose properties did not fit into the law of octave. यह न्यूलैंड द्वारा माना गया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद है, लेकिन बाद में कई तत्वों की खोज की गई जिनके गुण ऑक्टेटिव के नियम में फिट नहीं थे। न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 elements in the same slot, but also put some elements with different properties under the same place. Example, cobalt and nickel are in the same slot and these do not resemble in fluorine, chlorine, bromine and iron. Iron resemble with cobalt and nickel, but it is placed far away. न्यूलैंड्स ने एक ही स्लॉट में 2 तत्वों को समायोजित किया, लेकिन कुछ तत्वों को एक ही स्थान के नीचे विभिन्न गुणों के साथ रखा। Mendeleev classified all the 63 elements discovered in 1871 in the Mendeleev's periodic table based on increasing order of their atomic mass and formula of their hydrides and oxide. Mendeleev
ने 1871 में मेंडलीव की आवर्त सारणी में अपनी सभी परमाणु द्रव्यमान और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र के आधार पर खोजे गए सभी 63 तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी? तत्वों के की गुण उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन है। Mendeleev's periodic table, he arranged elements on the basis of atomic mass and similarity or in chemical properties formula of oxide and hydrides. मेंडलीव की आवर्त सारणी उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र के समानता के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल contains 8 groups and 6 period। मेंडलीव की आवधिक सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त शामिल हैं। Each group has been subdivided into A और B except group 8। समूह 8 को छोड़कर प्रत्येक समूह को A और B में विभाजित किया गया। Group 8 consists of 3 elements in each row, total 9 elements। समूह आठ में प्रत्येक पंक्ति में कुल 3 तत्व होते हैं, कुल 9 तत्व होते हैं। हाइड्रोजन वॉज केप्ट इन ग्रुप 1। इट वॉज द ओनली एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड। हाइड्रोजन को समूह 1 में रखा गया था, यह पहली अवधि में एकमात्र तत्व था। सेकेंड पीरियड हैड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। दूसरी अवधि में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन था। थर्ड पीरियड हैज सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तीसरी अवधि में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है। इन ग्रुप फर्स्ट in the fourth, fifth, sixth and period, copper, silver, gold were placed in the group 1b along with the potassium, rubidium, cesium in group 1a. Mendeleev kept on modifying his periodic table till isotopes were discovered. After the discovery of isotopes, the basis of his periodic table was rejected. मेंडली ने अपनी आवर्त सारणी को संशोधित करने तक रखा जब तक कि आइसोटॉप्स की खोज नहीं हुई। आइसोटॉप्स की खोज के बाद उनकी आवर्त सारणी की आधार अस्वीकार कर दिया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर ऑफ पीरियोडिक टेबल, could overcome most of the shortcoming of Mendeleev periodic table। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी की अधिकांश कमियों को दूर कर सकी है। द हॉरिजॉन्टल लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इन देयर आर 7 पीरियड्स इन द हॉरिजॉन्टल पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी की 36 पंक्तियों की आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। The vertical column of periodic table are called groups. There are 18 groups in the long of periodic table। आवर्त सारणी में लंबवत कॉलम को समूह कहा जाता है। आधुनिक सारणी में लंबे रूप में 18 समूह हैं। The elements show periodicity, that is a repetition of similar properties after a definite interval। तत्व आवधिकता दिखाते हैं यानी एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों का पुनरावृत्ति है। द सिमिलर एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ग्रुप। समूह में समान तत्वों की व्यवस्था की गई है। द हेवी जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल फ्रॉम नॉन मेटल विथ नॉन मेटल टू द राइट एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, द मेटल ऑन द लेफ्ट एंड द मिडिल। भारी जिगजैग लाइन और गैर धातुओं से दाएं हाइड्रोजन को छोड़कर और बाएं के बीच में धातुओं के साथ गैर धातुओं से धातुओं को अलग करता है। मेटलॉइड विच रिजेंबल मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल और ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अरेंज इन जिगजैग मैनर।
उपधातु जो धातुओं के साथ साथ अधातुओं में समान होते हैं, मतलब कि मेटलॉयड, वे धातुओं की सीमा रेखा पर अधातुओं से जिग जैग तरीके से व्यवस्थित हैं। There are 118 elements discovered so far, which are classified into 18 groups and 7 periods. First period has first period has 2, second and third period have 8, fourth and fifth period have 18, sixth and seventh period have 32 element. पहले आवर्त में 2, दूसरे तीसरे आवर्त में 8, चौथे और पांचवें आवर्त में 18, छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व हैं। Group 1 element are called alkali metal, Group 2 are alkaline earth metal, Group 13 boron family, Group 14 carbon family, Group 15 nitrogen family, Group 16 oxygen family, Group 17 halogen family, Group 18 are called inert gas. समूह एक तत्वों को क्षार धातुओं कहा जाता है। समूह 2 क्षारीय मृदा धातुएं हैं। समूह 13 बोरॉन परिवार है। समूह 14 कार्बन परिवार है। समूह 15 नाइट्रोजन परिवार है। समूह 16 ऑक्सीजन परिवार है। समूह 17 हाइड्रोजन। समूह 18 तत्वों को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। द ग्रुप 3 to group 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। Element with atomic number 58 to 71 are called lactinide, kept at the bottom of the periodic table below lanthanides. 1858 से 71 पर परमाणु संख्या वाले तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है, जो आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। The element with atomic number 89 to 103 are called actinide, kept at the last row in the periodic table below lanthanides. 89 से 103 पर परमाणु संख्या वाले तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है, जो लैंथेनाइड के नीचे आवर्त सारणी में अंतिम पंक्ति में रखा जाता है। The atomic size goes on increasing down the group where goes on decreasing along the period left to right. परमाणु आकार समूह को बढ़ने पर चला जाता है, जबकि अवधि के साथ दाएं से बाएं घटते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तत्वों की गुण संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेम वैलेंसी। एक समूह में सभी तत्वों के संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन और शेयर्ड बाय एटम ऑफ एलिमेंट्स सो एज टू बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैस। संयोजकता तत्वों के परमाणुओं द्वारा खोए गए प्राप्त या साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ताकि नोबल गैसों की तरह स्थिर हो सके। वैलेंसी इन पीरियड फर्स्ट इंक्रीज टिल मिडिल देन डिक्रीज। अब एक आवर्त में वैलेंसी पहले मध्य तक बढ़ती है, फिर घट जाती है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन के खोने के प्रवृत्ति वर्ग के नीचे आने से बढ़ता है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज along द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति घटती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे आने से घटती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग along द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। समूह के नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज along अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आवर्त में बाएं से दाएं पर जाने में धात्विक गुण घटता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज along अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। वर्ग में नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण घटता है।
Group 18 element have very stable electronic configuration in their outermost shell. Their valency is 0 because they do not share electron. This makes the unreactive. समूह 18 तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास अस्थायी होता है। उनकी संयोजकता 0 है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करते हैं। यह गुण उन्हें अक्रिय बनाता है। Element of first period have electrons in one cell only. Second period has two cell. Second period has two cells, and third period has three cells के element. Fourth period has four cells and so on. पहले आवर्त के तत्वों में केवल एक कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे आवर्त में केवल 2 कोश में होते हैं। तीसरे आवर्त में 3 कोश में होते हैं KLM, और चौथे आवर्त में 4 कोश होते हैं KLMN। धन्यवाद। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में मिलेगा।